तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.4 यानी चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.4, जो बिल्कुल ही आसान भाषा में हम इस क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत आवृत्ति। यानी पूछ रहे सौंत या असौंत आवृत्ति, यानी जो 10 गो परिमेय संख्या दिए गए हैं इनका पूछ रहा है कि ये जो दशमलव प्रसार है आखिर सौंत है या असौंत। तो इनको जांच करने के लिए सबसे पहले हम इनके बारे में थ्योरी जानेंगे। तो चलिए थ्योरी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी में क्या जानेंगे कि आखिर सौंत होता क्या और असौंत क्या होता है। तो सौंत कहते हैं कि यदि किसी संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार सौंत होता है। क्या होता है? यानी किसी भी संख्या का अगर हर क्या हो 2m और 5n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार सौंत होगा। यानी हर सबसे पहले किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी संख्या है तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंश कहते हैं। और नीचे का जो भाग होता है इसको हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। यानी इसमें हरों का पूछा है, किसका? हरों का। यानी नीचे का जो भाग है इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? यानी गुणनखंड करने पर, जैसे 25 का गुणनखंड किए, देखिए 5 से 5 बार में, उसके बाद फिर 5 से 1 बार में, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी 25 बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार 2m या 5n के रूप का हो, यानी कोई भी या तो 2m के रूप में हो या तो 5n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? सौंत होगा। तो एग्जांपल जैसे 23/25 है। देखिए 23/25 का देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है यहाँ पर 5n, यानी 5 पर जो पावर n की जगह क्या है? 2। तो 5n के रूप में आ रहा है, या 2m के रूप में होना चाहिए या तो 5n के रूप में होना चाहिए, या दोनों मिक्स करके कोई भी एक होना चाहिए। तो उसका क्या होगा? दशमलव प्रसार सौंत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? सौंत है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? यदि किसी संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार असौंत होगा। निगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? असौंत होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 6/15, इसको अगर हम कटा लें तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/5। देखिए यहाँ पर जो 5 है, 5 पर देखिए पावर कुछ भी नहीं है, यानी n के जगह जो n का मान 0 हो जाएगा। देखिए n के जगह अगर कुछ नहीं है तो उसका क्या दशमलव प्रसार क्या होगा? असौंत हो जाएगा। क्या होगा? असौंत। तो थ्योरी हम देख चुके हैं। अब बारी बारी से जो है एक एक करके सभी हिसाब करते हैं। सबसे पहला जो आपका हिसाब है 13/31/25, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है? 13/31/25, यानी 13 बट्टा जो है 31/25, नीचे क्या है? 31/25। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हमको क्या दिया है? दिया है, ऐसे थोड़ा नियम से लिखिए। दिया है, क्या दिया है? 13/31/25। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 31/25 का गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? 31/25 का गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, आपको विभाजकता का नियम हम बताएं इस चैनल के माध्यम से, आप वो जाके जरूर देख लीजिएगा वीडियो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले कटाने के लिए देखिए 2 से कटेगा तो अंत में सम संख्या नहीं है तो इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से कटाने के लिए आपको नियम बताए थे कि जोड़ने के बाद जो है 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8 3 11। देखिए 11 3 से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 से देखिए 5 6 30, उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 25, 625 बार में कटा। फिर 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5, यानी आपका जो टोटल आया ये आया 5 पर पावर 1 2 3 4 5, यानी 13/31/25 जो है 31/25, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 31/25, यानी हर पूछा है अंश, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। सौंत किसका होगा? हरों का जो है ये देखिए 13/31
इसका क्या आया 5 पर पावर 5, यानी 5 पर जो है n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। तो नीचे लिख देंगे, चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का है। अतः इसका 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए अब लिख चुके हैं कि इसका जो है 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, इसका रीजन हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है, आखिर हमारा 2 नंबर का क्या था, ये पहला था, उसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा 17/8। क्या है, 17/8। अब इसका देखते हैं। देखिए सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे हम, हर में जो है लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। देखिए ये हो गया आपका अंश, क्या हो गया, ये अंश हो गया, और नीचे क्या हो गया, हर। देखिए आपको हर का देखना है, तो हर का देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 17 को छोड़ देंगे और नीचे 8 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का गुणनखंड 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 2 पर क्या पावर आ गया, 2 पर 3, तो 17/2 पर पावर 3। यानी देखिए ये जो आपका 2m के रूप में है, क्या है, 2m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। उसके बाद देखिए 3 नंबर का देख लीजिए आप। 3 नंबर क्या था हमारा, 3 नंबर था 64/455 है। 3 नंबर क्या है, 64/455। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करेंगे, हमको ऊपर नहीं देखना है, ये जो है ऊपर, ये अंश को हमें नहीं देखना है, सिर्फ हर को देखना है। किसको देखना है, हर को। तो हर का देखिए, हर क्या है हमारा 455, तो 455 का गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, 455 का गुणनखंड। तो 5 से लगेगा भाग, तो 5 9 45, 5 का 5, फिर देखिए फिर 7 से लग जाएगा 13 बार में। क्या लग जाएगा, 7 से 13 बार, यानी 13 से 91। तो इसका जो है, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13, क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13। देखिए ये जो है, यह 2m गुने 5n के रूप में नहीं है। क्या है, 2m गुने 5n के रूप में नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अशांत हो जाएगा। यानी 2 जो हम बनाए शुरू में उसका शांत होगा, लेकिन ये जो तीसरा हम बनाए इसका अशांत होगा। क्यों होगा, इसका रीजन हम बता चुके हैं। फिर जो है हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में हमारा क्या था, 4 नंबर में था 15/1600। क्या था, 15/1600। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम 15/1600 में सबसे पहले अंश और हर को सेलेक्ट कर ले। तो ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। तो हर का जो हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 16 में सबसे पहले 2 से भागा लगाएंगे, 2 8 16, 800 हो गया। फिर 2 से 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से 50, फिर और इधर कर लेते हैं 50 को, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 25। देखिए इसका क्या आ गया, 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर 6 हुआ और 5 पर 2 आया। देखिए ये जो है हमारा, इस पे 2m गुने 5n के रूप में है, क्योंकि देखिए 2 पर m की जगह 6 है और n की जगह 2 है। देखिए इस रूप में, सॉलिड इस रूप में है, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा 4 नंबर का, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। लैंग्वेज हम एक में लिख चुके हैं, इसीलिए हर में जो है लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, यही लैंग्वेज सभी में होगा। क्या होगा, हरों का अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5n के रूप का है, अतः 13/31/25 एक दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद और भी इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो इसमें वही सेम टू सेम लैंग्वेज होगा। जैसे 64/455, इसमें क्या लैंग्वेज होगा कि 64/425, 64/455 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5n के रूप का नहीं है। क्या है, इसके रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी प्रकार इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। और 4 का आपका शांत हो गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी को, चारों को। देखिए फर्स्ट का क्या किया, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 पर पावर 5 आया, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। फिर नेक्स्ट की हम हर का, सिर्फ हर का करते हैं, आपको ध्यान रखना है, बार बार हम बोल रहे हैं।
उसके बाद हर का किए, इधर 2 पर पावर 3 आया, क्या आया 2 पर पावर 3। देखिए ये 2m के रूप का है, क्या है 2m के रूप का है, तो इसीलिए जो है दशमलव प्रसार इसका क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद 3 का हम किए 64/455, तो 455 का भाज्य गुणनखंड किए तो 5 × 7 × 13 आया। तो 5 × 7 × 13 जो है यह 2m × 5n के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा असंत होगा। फिर हम 4 का किए 15/1600, तो 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 पर पावर 6 × 5 पर पावर 2, ये 2m × 5n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो देखिए 29/343 में जो है इसमें सबसे पहले हम अंश और हर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये बात हमको बता रहे हैं आपको, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो हम क्या करें कि दशमलव प्रसार असंत और संत पूछा है, तो सबसे पहले इसमें जो है अंश जो है सॉरी हर जो है यानी 343, इसका हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। 343 क्या दिया 2 से लगेगा, तो अंत में सम संख्या नहीं है 2 से नहीं लगेगा। 4 3 7 3 10 जोड़ने के बाद 3 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं सॉरी 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से देखिए लग जाएगा। 7 चौके 28, 7 9 63, उसके बाद फिर 7 से लगेंगे, 7 7 49। देखिए इसका जो रूप आ रहा है 343 बराबर क्या आया 7 पर पावर 3। तो देखिए 7 पर पावर 3 आ रहा है, यह जो है 2m × 5n के रूप में है क्या, तो कहेंगे सर नहीं है, क्या है नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा असंत होगा, क्या होगा असंत होगा, असंत होगा। आपको लैंग्वेज पूछे ऐसे इसका लैंग्वेज में नहीं पूछता है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको हम पहचानने बता रहे हैं कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सा असंत होगा। उसके बाद जो हम लोग 6 का देख लेते हैं, किसका 6 का। देखिए 6 में क्या आपका 6 में है आपका 6 में देखिए आपका जो है 23 बट्टे जो है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 दिया है। देखिए यहाँ पर पहले से ही हर का जो है यानी हर जो है इसका पहले से ही गुणनखंड करके दिया है, जो 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 के रूप में दिया है, यानी 2 पर जो है m और गुने 5 पर पावर n के रूप में पहले से ही दिया है, क्या इसके रूप में पहले से ही दिया हुआ है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत। उसके बाद जो हम लोग 7 नंबर का देख लेते हैं, किसका 7 नंबर का। तो 7 नंबर का जो हमारा है यह 129 बट्टे 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने उसके बाद 7 पर पावर 5 है, क्या है ये दिया है थोड़ा सा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर। तो देखिए इसमें जो है इसमें आपका पहले से ही दिया हुआ है, क्या है हर का जो है यानी नीचे का जो हर है 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5, ये आपका पहले से ही दिया हुआ है, क्या है पहले से ही दिया हुआ है। तो लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, तो ध्यान रखने वाला बात इसमें है ये है कि 2m गुने 5n के रूप में देखिए है क्या, तो कहेंगे सर 2 की जगह 2 है, ठीक है, m की जगह 2 है, उसके बाद 5 की जगह 5 है और n की जगह 7 है। देखिए 2m और 5n के रूप में है, क्या है ये इस रूप में है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा, यानी 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5, इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह शांत होगा। फिर आपका हम 8 नंबर देख लेते हैं, क्या देखते हैं 8 नंबर आपका 6/15 है, क्या है 6/15। तो 6/15 में देखिए इसमें अंश क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे का हर है, तो नीचे वाला जो हर का इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 15 का। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 15 को हम 3 से कटाएंगे, 3 5 15, देखिए 3 गुने 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 गुने 5, तो बताइए क्या यह 2m गुने 5n के रूप में है, कहेंगे नहीं सर ये नहीं है, क्या है नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। नंबर का सवाल था ये हमारा था 35/50, क्या था 35/50। इसमें सबसे पहले हम अंश और हर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है हर होता है। तो अंश क्या हम बोले थे कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हर में हमारा 50 है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 25 25। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुने 5 पर पावर 2। तो देखिए यह 2m गुने 5n के रूप में आ रहा है क्या, तो देखिए 2 पर जो पावर m है इसके रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन 5n के रूप में आ रहा है।
हम आपको बोले थे कोई भी एक भी रूप में आए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद जो हम 10 नंबर कर लेते हैं, ये है हमारा 10 नंबर का 77/210। ऊपर हो गया अंश और नीचे क्या हो गया, हर हो गया। क्या हो गया, हर। तो देखिए अंश को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर कट रहा है तो कटा लेंगे। देखिए 77/210 क्या कट रहा है हमारा, यस सर कट रहा है। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से 11 77, उसके बाद 7 21 यानी 11/30 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11/30 आ रहा है। उसके बाद देखिए 30 का जो है हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो 30 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का गुणनखंड करने के लिए जो है 2 से 15 फिर 3 से 5। तो इसका हमारा आ रहा है 2 × 3 × 5। क्या आ रहा है, 2 × 3 × 5। तो बताइए यह जो है क्या 2m × 3 2m × 5n के रूप में है क्या, क्योंकि नहीं सर नहीं है। क्या है, नहीं है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार होगा यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो हम 10 के 10 बता चुके हैं। वन टाइम रिकॉल कर लेते हैं आखिर हम लोग क्या क्या जाने, कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। एक बार सभी को रिकॉल करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट था 13/3125, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। उसका 2 नंबर का, इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तीसरा अशांत था। उसका चौथा जो हमारा था ये भी शांत था। पाँचवा जो है पाँचवा अशांत था। क्या था, अशांत। और छठा जो है छठा भी हमारा शांत था। क्या था, शांत। और सातवां जो है सातवां भी हमारा सातवां अशांत था। क्या था, अशांत। और आठवां जो है क्या है, आठवां हमारा शांत था। नौवां भी जो हमारा शांत था। लेकिन दसवां जो हमारा दसवां क्या है, अशांत है। क्या है, दसवां अशांत है। देखिए हम जो है 1 नंबर का पूरी तरह से कर चुके थे। अब जो 2 नंबर का हमारा सवाल है, 1 नंबर पूरा हो गया, शांत और अशांत हम पहचान चुके हैं। अब जो 2 नंबर का हमारा क्या सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। क्या है, जो शांत है। उसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत उसमें था। तो उसमें कौन कौन शांत था उसको देखना पड़ेगा। तो उसमें जो शांत नंबर था वो 1 नंबर का शांत था, फिर 2 नंबर शांत था, फिर 4 नंबर का शांत था, फिर 6 का था, उसके बाद 8 का था और 9 का था। यानी टोटल 6 जो उसमें थे, 6 को शांत थे। तो अब जो शांत थे उसका दशमलव प्रसार को लिखना है। क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो फर्स्ट में जो हमारा था यह 31/25 था। क्या था, 13/3125। क्या था, 13/3125। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 13 में जो है 31/25 से भाग देंगे। किसे देंगे, 31/25 से भाग देंगे। इसी से हमारा दशमलव प्रसार निकलेगा। तो इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले देखिए 31/25 यहाँ 13 है, 13 में भाग देने के लिए सबसे पहले 0 दशमलव देंगे तो 0 आएगा। फिर अगर 1 0 देंगे फिर 1 0 आएगा, फिर 1 0 देना पड़ेगा तब 1 0 आएगा। ठीक है। अब देखिए खिलाइए कितने बार में खाता है। तो अब इसको छोड़ दीजिए, 3 को 3 चौक 12, 4 बार में खिलाइए। देखिए 5 चौक 20 के 0, उसके बाद 4 दूनी 8, 2 10 के 0, उसके बाद 4 1 5, 4 3 12, यानी 12 500 आया। तो 0 0 5, इसके बाद इधर कट गया हमारा, कितना बचा 500। फिर देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे 1 0 देंगे। एक मान लीजिए 1 0 आया, ठीक है। उसके बाद एक बार में देखिए, एक बार में 31/25 आया। क्या आया, 31/25 आ गया। 5 आपका इधर आ गया, 9 में से 2 गया 7, फिर इधर बच गया आपका 9, 9 में से 1 गया 8, इधर आपका बच गया 1, यानी 18/75 आया। क्या आया, 18/75। फिर 1 0 देंगे तो अब कितना बार में खा लेगा, यहाँ पर आपको देखना है 5 6 30, यानी 6 बार में आप खा लेगा। तो 5 36 के 0, 6 2 12, 3 15 1 5, 6 1 7, उसके बाद 6 3 18, यानी टोटल कट गया। क्या आया, कट गया। तो हमारा क्या आया, देखिए अतः लिख देंगे नीचे कि अतः 31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, 0.00416 है। क्या है, 0.00416 है। क्या है, 0.00416। ये 1 नंबर का था।
उसके बाद देखिए 2 नंबर जो है हमारा, 2 नंबर था क्या 17/18। तो 17/18 में देखिए भाग देना है, क्या देना है 17 में 8 से भाग देना है। तो यहाँ पर भाग कर लीजिए, 17 में 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 दूनी 16, कट के बचा 1, उसके बाद दशमलव लाएंगे 0, 8 का 8, 2 बचा, उसके बाद 0, 8 दूनी 16, बचा क्या हमारा 4 और 0, 8 5 40। देखिए कट गया। तो हमारा क्या आंसर निकला 2.125। इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 2.125। फिर हम देख लेते हैं हमारा कितना नंबर आएगा। तो उसमें जो साउंड था, साउंड वाला था हमारा 3 नंबर, क्या था, ये सब जो टोटल थे उसमें ऊपर दिए गए ये सब टोटल के टोटल साउंड थे। तो इसी को एक एक करके सभी को निकाल रहे हैं हम। 1 नंबर 17/18 तक 8 तक निकाल चुके हैं। 3 नंबर हम निकाल लेते हैं 15/1600, किसका 15/1600 का। तो 1600 में जो है, सॉरी 15 में जो है आप 1600 से भाग दीजिए, किससे 1600 से। तो 1 0 का 0 आया, फिर दशमलव, फिर 0 0, फिर जो 1 0 देने के बाद अब खिलाइए, देखिए कितना से खाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 0 को छोड़ के इसके 16 नंबर 44 यानी 9 बार में खाएगा। कितना बार में 9 बार में, 9 बार में क्या खाएगा तो 16 नंबर 144, 00 आ गया। देखिए 0 0, उसके बाद 6 बचा और इधर कट गया, क्या हो गया कट गया। फिर 1 0 उतरेगा, अब इसके आगे होगा 1 0 उतरा तो 2 को मिस कीजिए, 64 16 48 यानी 4800, 0 0, उसके बाद इधर बच गया आप 2 और 1, 1200 बचा। फिर 1 0 उतारिए, यहाँ पर 2 0 है, इसको 2 0 को भूल जाइए। फिर भाग दीजिए 120 में 16 से, 16 अठारह से 28 से 16 44, 16 से 7 में खाएगा 112, ठीक है। 0 0, इधर बच गया आपका 8 और इधर कट गया यानी 800 बचा। फिर 1 0 आएगा, 16 5 80 यानी 8000 पूरी कट गया। हमारा क्या आया देखिए, हमारा आया 0.009375। दशमलव प्रसार इसका क्या आएगा 0.009375, ये इसका दशमलव प्रसार आएगा। आपको याद रखना है, इसी करके बनाना है। फिर 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर देख लेते हैं, 23/2 3 5 बराबर 2। अब बोलेगा सर इसका कैसे बनाए, तो इसका जो है बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 2/3 इसको तोड़ लेते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 25 25 से 200, तो 23/200 आ रहा है। क्या आ रहा है 23/200। अब 23 में जो हमें 200 से भाग देना, किससे 200 से। तो 0 लाएंगे दशमलव, उसके बाद एक बार में खाएगा 200, बचा कितना 30। फिर 1 0 आया, एक बार में 200, फिर कितना बचा 100। फिर आएगा 1 0, 2 5 10 यानी 1000 कट गया। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, दशमलव प्रसार आया 0.115। क्या आया 0.115, ये इसका दशमलव प्रसार आया। फिर आगे देखते हैं, आगे जो हमारा ये 4 नंबर था हमारा 5 का, जो यहाँ पर क्या है 6/15, 6/15 का देख लेते हैं। तो 6/15 का देखने के लिए 6 में 15 से भाग देंगे। क्या करेंगे 6 में 15 से भाग देंगे, 0.0 आ गया, 15 चौके 60, तो कट गया, सीधा सीधी कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा 0.4। उसके बाद जो है 6 का देख लेते हैं। 6 का हमारा क्या है 35/50 और ये लास्ट भी है 35/50। तो देखिए 35 में जो है किससे भाग देना है 50 से, तो 50 से भाग देंगे। सबसे पहले 1 0 लाएंगे 0 पॉइंट, उसके बाद 5 7 35, सीधा देखिए कट गया। तो हमारा क्या बचा, ये दशमलव प्रसार आया 0.7। क्या आया दशमलव प्रसार 0.7। तो दोस्तों ये थी आज की चैप्टर 1 का जो है 1.4 का सभी सॉल्यूशन। तो इसका जो हम एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें इससे जुड़े कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव लर्निंग की संभावना रहती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।